झालमुड़ी का असर पश्चिम बंगाल में हो गया है। और क्यों हो गया है? झारग्राम की चारों विधानसभा सीटों में बीजेपी आगे चल रही है। मतलब झालमुड़ी खाने के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चर्चा हुई थी पश्चिम बंगाल में, उसका असर अब नतीजों में दिखाई दे रहा है। मतलब झालमुड़ी प्रधानमंत्री मोदी का सुपर डुपर हिट हो गया है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर और आ रही है, जो मैं आंकड़ों के जरिए मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश चंद्र होता जी के साथ बताऊंगा। और ये बता रहे हैं कि पिछले 1 घंटे में कितने लाख वोट बढ़ गए टीएमसी के और क्यों ये हुआ है। देखिए, एक चीज मुझे इन्होंने अभी समझाया है, जो इनसे ही मैं सुनूंगा। इन्होंने मुझे ये समझाया है कि ज्ञानेंद्र, देखिए हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल में जो क्षेत्रीय दल हैं उनको बहुत नुकसान हुआ है और मुकाबला टीएमसी वर्सेस बीजेपी का हुआ है। इसलिए क्षेत्रीय दलों का जो प्रतिशत है उसकी भी बात कर लेते हैं। जो छोटी छोटी पार्टी होती है, कई बार कहते हैं ना आप कि ये इसकी बी टीम है, ये इसकी बी टीम है, इसको ये फायदा पहुंचा रही है, इसको ये फायदा पहुंचा रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में ऐसा कम देखने को मिला है। आंकड़ों के साथ प्रकाश चंद्र होता जी बताएंगे कि क्यों हुआ है ये चुनाव में जिस तरह से टीएमसी और बीजेपी के बीच ही कड़ा मुकाबला दिखाई दे रहा है। देखिए, बड़े पार्टी में कांग्रेस पार्टी को अब तक, अच्छा मैं वैसे बता दूं अपने दर्शकों को कि अभी जो टोटल वोटर्स हैं 6 करोड़ 45 लाख से अधिक है बंगाल में, और उनमें से कांग्रेस पार्टी को मात्र 1,70,116 वोट मिले हैं। तो बहुत कम आंकड़ा है, 6 करोड़ में 1,70,000। अभी तक जो जितने काउंटिंग हुए उससे ज्यादा है सीपीएम को, वो है 2,11,508। 1,10,00,000 हो जाएगा मान लीजिए शाम तक। कांग्रेस को 10 लाख मिल जाएगा, लेकिन कांग्रेस के लिए बहुत चिंता का विषय तो है। क्यों ऐसा स्थिति हो रहा है, मैं इसके बाद बता देता हूँ। जो ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी को अभी तक 23,84,800 वोट मिले हैं। वही ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 22,08,679 वोट मिले हैं। मतलब बहुत पीछे नहीं है इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पे टीएमसी। ये ऐसा क्यों हो रहा है, उसके पीछे का कारण ये है, जो पहले जितने कम्युनिस्ट थे सिवाय सीपीएम को ज्यादा वोट मिला, बाकी किसी को नहीं मिला है। सीपीएम को 3.99% टोटल वोट का मिला, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को मात्र 0.26%। अगर वहीं पे हम आरएसपी की बात करें 0.13%। दादा राउंड में आप कभी आ हो गया। रुझानों में जो नतीजे आ रहे हैं, रुझान जो बता रहे हैं वो बीजेपी के लिए थोड़ा सा प्लस बम और एक तरफा ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है बीजेपी। इसलिए जश्न की तस्वीर कहां से आ रही है दिखा दीजिए। देश भर में, दिल्ली से बंगाल तक जश्न का माहौल है और कोलकाता ऑफिस में भी जश्न का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं 6:30 बजे, वहां तैयारियां शुरू हो गई हैं। तो कुल मिलाकर देश भर में, आप भोपाल हो, इंदौर हो, रायपुर हो, हर जगह लड्डू, पटाखे, जश्न, बैंड बाजा, इस तरह की तस्वीर आपको दिखाई देगी। तो कुल मिला के बीजेपी के लिए आज ऐतिहासिक दिन है। अब तक जो 11:24:38 में मैं आपको बता रहा हूं, उस लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी केरल से अच्छी खबर है। मैं बार बार कह रहा हूं मेरे दोस्त नितिन भंसाली, निराश होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत मत हारिए, बंगाल में अपने वोट का परसेंट बढ़ाइए। देखिए, हिम्मत हारने का सवाल ही नहीं है। मैंने जैसा कि कहा, जनता का जनादेश है, पर जिस ज्ञानादेश नहीं बोलिएगा, नहीं बोलिए आपकी ज्ञान, नहीं तो फिर मैं केरल में क्या है। केरल में तो स्थिति थी ही नहीं इनकी कहीं पे। अरे भाई, इनकी नहीं, केरल में आप नहीं नितिन जी, बिल्कुल नहीं, मैं ये नहीं मानूंगा, बिल्कुल नहीं मानू। नहीं, मैं आप केरल में ज्ञानादेश है कि जनादेश है? केरल में ज्ञानादेश, यहाँ ज्ञानादेश क्यों ज्ञानादेश, क्यों यहाँ पे जिस तरीके से पूरे देश की एजेंसी काम करेंगी, केरल में भी काम कर रही हैं, तमिलनाडु में भी काम कर रही है, केरल में भी अरे भाई साहब, ये बताइए पश्चिम बंगाल में कितनी हत्या होती है, पश्चिम बंगाल में कितनी हिंसा होती है चुनाव में? आप बताइए। मैं 2 महीने रहा हूं, मेरे गाड़ी पर अटैक हुआ है।
जहां अटैक हो, जहां पर बीजेपी का प्रत्याशी मार दिया जाए, जहां सीपीआई सीपीएम का प्रत्याशी मार दिया जाए, जहां पे लेफ्ट के ऊपर अटैक होने लगे, जहां पर अराजकता का माहौल हो, जहां राष्ट्रपति शासन लगाने की बात हो, जहां पर अटैक होने लगे पत्रकारों पर, जहां आप इलाके पे नहीं घुस पाओ, तो ऐसी जगह में सेंट्रल फोर्स को भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा? आप बताइए। मतलब स्टेट फोर्स काम नहीं कर रही। स्टेट फोर्स नहीं काम कर रही है, तभी तो अराजकता है भाई। ये हो और चुनाव फेयर होना चाहिए कि नहीं? मैं देखिए नितिन भाई, आप मेरे मित्र हो, आप मेरे मित्र हो। अरे मैं आपसे ये आप अरे इनका बीजेपी का अभी आऊंगा इनके ज्ञानादेश पर। मैं आपसे ये कह रहा हूं, अगर पश्चिम बंगाल में ज्ञानादेश है तो केरल में जनादेश कैसे? केरल में जनादेश है, यहाँ ज्ञानादेश है। मैं मेरी बात से नहीं मुकरूंगा, क्योंकि तथ्य देना पड़ेगा। मैंने तथ्यों के साथ बात आपको तथ्य दे रहा हूँ। पूरी सेंट्रल फोर्सेस, पूरा आपका बीजेपी का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री। अरे वो उनके, तो आप क्यों नहीं गए? आप क्यों नहीं गए भाई? खैर मैं क्यों लड़ूं आपसे, मैं क्यों लड़ूं? हम कैडर बचा रहे हैं वहां पर, हमने सारी सीटों पर वहां पर चुनाव लड़ा है। आपका कार्यकर्ता कम से कम पिटा नहीं, बीजेपी का तो प्रत्याशी पिटा है। आ रहा हूं। देखिए, जिस हिसाब से महाराष्ट्र और बिहार में एक तरफा वोटिंग हुआ, 90% वोट मिले रूलिंग पार्टी को, बंगाल में तो वो स्थिति नहीं थी। तो फिर आप अगर ज्ञानादेश बोले, जो भी बोले, क्या ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी से बेहतर थी, शिवसेना से बेहतर थी? जो वो 45%, 42% वोट अभी भी उसके पास है। ये बात बिहार में और महाराष्ट्र में ओपोजिशन क्यों नहीं करे? पिछली बार यहाँ कांग्रेस की सरकार में ज्ञानादेश थोड़ी था, जनादेशी तो था। अभी की बात कर रहा हूं मैं। बस 3 महीने जब महाराष्ट्र के चुनाव हुई, एक तरफा हुआ, 90% वोट सत्तारूढ़ दल को मिला, तब इन्होंने कहा था ये मैनिपुलेशन है। बात उठता है जहां आपको सूट नहीं करता। हाँ, यही तो दिक्कत है। अब मुस्कुरा रहे हैं, अब मुस्कुरा रहे हैं। ये मंगाओ समोसा इनके लिए। हाँ, ये बताइए, एक कंडीशन, झालमुड़ी कांग्रेस के ब्रेक करो खबर की, कांग्रेस के प्रवक्ता भी झालमुड़ी मांगने लगे। ब्रेक करो एक खबर, ब्रेक करो एक खबर ब्रेक करिए, एक खबर ब्रेक करिए कि कांग्रेस के प्रवक्ता भी झालमुड़ी मांगने लगे। विस्तार न्यूज में एक खबर ब्रेक करिए कि झालमुड़ी का जनादेश जो आया है, उसके बाद कांग्रेस के प्रवक्ता ने की झालमुड़ी की मांग। नितिन भंसाली ने कहा झालमुड़ी खिलाइए, झालमुड़ी की मांग। कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली ने झालमुड़ी की मांग की है। ब्रेक कर दो भाई, बड़ी खबर है। झालमुड़ी बड़ा झारग्राम में असर डाल रहा है भाई। ये कह रहे हैं कि वो ज्ञानादेश है। देखिए, ऐसा है, इन्होंने कहा कि हम मछली भात नहीं खाते हैं। मछली की संस्कृति को और बंगालियों की संस्कृति को अगर समझे होते, देखिए ब्रेक हो गई, कांग्रेस के प्रवक्ता ने झालमुड़ी मांगी। में नहीं होते कि 1.5 लाख वोट नहीं मिल रहे हैं इनको। और मेरा साफ कहना है कि ये प्रधानमंत्री जी के प्रति जो विश्वास है बंगाल की जनता का, देश की जनता को, स्पष्ट रूप से रेखांकित हो रहा है। अब बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा। नितिन जी को बहानेबाजी नहीं करना पड़ेगा यहाँ पे। ज्ञानादेश है, वो देश है, ईवीएम है। अब आप स्पष्ट रूप से मानिए कि आप धरातल पे नहीं हैं, आपकी विचारधारा समाप्त हो चुकी है, आप कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहे। इस बात को मानिए। ज्ञानंद जी, बंगाल में कितने कांग्रेस पार्टी के नेता जाकर परिश्रम किए, और हमारे नेता 5 साल, 10 साल, 12 साल से लगातार काम कर रहे हैं। ये मेहनत है, ये पसीना है, परिश्रम है, कार्यकर्ताओं की मेहनत है, विचारधारा की मेहनत है। नरेंद्र मोदी की जीत है, भारतीय जनता पार्टी की जीत है।